नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के समूल नाश का संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने में सुरक्षा बलों के जवान जुटे हुए हैं। इस संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ के जंगलों में बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में आए दिन इन जंगलों में इस अभियान की सफलता के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी समय समय पर इन जवानों को से मिलकर इनकी हौसला अफजाई में पीछे नहीं रहते। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में उन जवानों से मिले जिन्होंने छत्तीसगढ़ के में करेगुट्टा के जंगलों में 21 दिनों तक अभियान चलाकर नक्सलियों का सफाया किया था। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर है करेगुट्टा के जंगल। यहाँ की पहाड़ियों को कभी नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, लेकिन अब वहाँ नक्सलियों का नामो निशान मिट चुका है। अप्रैल और मई के महीने में सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों ने 21 दिनों तक करेगुट्टा के जंगलों में अभियान चलाया और जिसे नक्सली सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते थे उसे नेस्तनाबूद कर दिया। करेगुट्टा की पहाड़ियां नक्सलियों के लिए कितनी सुरक्षित थीं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि इन पहाड़ियों पर नक्सलियों ने 2 साल तक का राशन इकट्ठा कर रखा था। यहाँ नक्सलियों के हथियार की फैक्ट्री थी। करेगुट्टा की पहाड़ियों को नक्सलियों से मुक्त कराने वाले जवानों से बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। जवानों से चर्चा की, उनका सम्मान किया और हौसला अफजाई की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और नक्सल मोर्चे पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मंगलवार को भी सीएम साय ने अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें नक्सल मुक्त अभियान का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। हाँ, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। नक्सलवाद से लड़ाई के संबंध में जो जानकारी है वो सब उनको दिया। अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत अभियान का असर छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। नक्सलियों में खौफ इस कदर है कि बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बुधवार को सुकमा में 33 लाख के इनामी 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 9 महिला और 11 पुरुष शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 2 पर 8-8 लाख का इनाम, 1 पर 5 लाख का इनाम था। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर आज 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 20 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली और 11 पुरुष नक्सली है। इन पे सब मिला के 33 लाख का इनाम रखा गया है। इनमें 2 नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 1 नक्सलियों के 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा 4 नक्सलियों के पे 4-4 लाख का इनाम है और बाकी अन्य नक्सली अग्र संगठन के सदस्य हैं। सभी नक्सलियों को शासन द्वारा जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसके अनुसार सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर 2023 से अब तक 453 नक्सली मारे गए हैं। 20 महीनों में 1616 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 1666 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 20 महीनों में छत्तीसगढ़ में 65 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। नक्सलियों की सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियान का असर इन आंकड़ों में नजर आ रहा है, लेकिन मार्च 2026 तक नक्सलियों की सफाई का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए इन अभियानों में और भी तेजी लाने की जरूरत है। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली और नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो 31 मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया है। विकास तिवारी हमारे साथ, संवाददाता कमलकांत शर्मा रिटायर्ड आईजी हैं सीआरपीएफ के, डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय एएसपी हैं, डॉक्टर पीके मिश्रा रिटायर्ड एडीजी हैं बीएसएफ के। ये अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी नहीं जुड़े हैं, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्टर कमलकांत सर के पास। सर, आपसे सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार जवानों से वो मुलाकात करते हैं, छत्तीसगढ़ में जाके करते हैं, अब इस बार दिल्ली में बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया, मुलाकात की उन्होंने। आखिर क्या पूरा प्लान किस तरीके से चल रहा है कि 31 मार्च 2026 का जो वक्त उन्होंने मुकर्रर किया है उसको फिर से दोहराया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज दिल्ली में? कमलकांत सर। और देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब हम रोज पूजा करते हैं, रोज स्नान करते हैं,
रोज खाना खाते हैं, इसी तरह हमने जो संकल्प लिया है या राष्ट्र ने जो संकल्प लिया है कि हम मार्च 26 तक इस देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त कर देंगे, ये उसी की स्थापना है कि भाई इस चीज को याद रखो, जो बार बार बुला के बताते हैं। जैसे कि जब हनुमान जी थोड़े से हिचक रहे थे कूदने में, तो जामवंत बोलेगा का चुप साध रहा बलवाना। तो जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं वो जामवंत की उसमें है कि वो बार बार कोर्ट से कह रहे हैं कि आपने आधे से ज्यादा काम कर दिया है। आपने बताया कि 453 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं, सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ की जो नीति है, पुनर्वास नीति, वो सबसे बेहतर है। और जो नीति के फलस्वरूप अब देखिए शिक्षा जा रही है, वहां स्वास्थ्य जा रहा है, वहां रोजगार के अवसर जा रहे हैं, वहां राशन जा रहा है। तो एक बार अगर वहां के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको विकास का जो मूल उन तक पहुंच गया, तो आप यकीन मानिए कि अब ये नक्सलवाद जो है मार्च 26 तक पूरी भारत से समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय सर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड एएसपी हैं, छत्तीसगढ़ में पूरा इन्होंने वक्त काम किया है। सर आप बताइए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में साल 2025 के बाद से इसमें बदलाव काफ़ी देखा गया है। इनफैक्ट जो अंत में जब सरकार बदली, बीजेपी सरकार का ये कहना है सीएम साहब का कि हमारे रहते वक्त नक्सली जो हैं या तो सरेंडर कर दें, मेन स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़ जाएं, या फिर जो होगा वो सब हो रहा है, जो जवान सुरक्षा बल कर रहे हैं। क्या बदलाव आपको ऐसा नजर आ रहा है सर, रविंद्र सर, कि आपको लगता है कि साल 2026 में 31 मार्च तक नक्सल मुक्त हो जाएंगे हम? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है कि डेडलाइन जो तय की गई है और जो सरकार द्वारा काम किया जा रहा है उसकी गति क्या है, प्रगति क्या है, उस गति प्रगति के हमको लाभ क्या मिल रहे हैं। तो ये बात तो हम खुद भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं वर्षों तक नक्सली क्षेत्रों में रहा हूं, काम भी किया है मैंने। तो ये मैंने पाया कि वास्तव में अभी जो काम हो रहा है वो पिछले कई जो वर्षों में नहीं हो पाया, वो अभी इन 1.5 वर्षों में बहुत हुआ है। 1.5 वर्षों में पहली बात तो ये होता है कि साल भर में अगर 2 नक्सली मारे गए तो बहुत बड़ी बात होती थी। अभी साल भर में कम से कम 20 महीने में 450, आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि 450 के आसपास नक्सली मारे गए हैं, 1500 के आसपास सरेंडर हुए हैं, 1500 के आसपास गिरफ्तार हुए हैं। और अभी जो टोटल आंकड़ा आया है कि 20 महीने का जो आंकड़ा आया है कि इसमें 1200 मेल और करीब 300 फीमेल, करीब 1500 या 1600 के आसपास जो आंकड़ा आ रहा है सरेंडर का, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि क्या जो सरेंडर है उसमें बहुत सारे हार्डकोर टेररिस्ट जो नक्सलिस्ट है वो हमारी बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, और उन्हीं की मदद से हमको धीरे धीरे सफलता मिल रही है। अभी आपने पिछले 15 दिनों में देखा होगा कि जो पुराने हमारे जहां इनके हाइड आउट्स थे, उन हाइड आउट्स में हम लोगों को बहुत इनके जखीरे मिले हैं, इनके हथियार मिले हैं, इनके द्वारा छोड़े गए सामान मिले हैं। कर्रेगुटा पहाड़ी में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें तो 2-2 साल के जो राशन था वो तक मिला था। मतलब इस तरह से जो काम चल रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो एक्सपांशन हुआ है फोर्स का, अभी आपने बताया कि 45 पोस्ट बढ़ी है। 45 पोस्ट बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 45 पोस्ट बढ़ने से भी एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्य को पाने के लिए जो एक अंदर से जिज्ञासा होती है, एक झील होता है, एक अंदर से उत्साह होता है, वो उस काम को पुलिस फोर्स बहुत अच्छे से कर रही है छत्तीसगढ़ में। मतलब जो अचीवमेंट पाने के लिए जो हमारे अंदर जो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बात बहुत अच्छे से हमारे, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, कोबरा के जवान हो, डीआरजी हो, लोकल पुलिस फोर्स हो, और उनके जो अधिकारी है, जो वरिष्ठ अधिकारी जो प्लान बना रहे हैं, जो उनके सेनापति है, मुखिया हैं, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये काम निश्चित रूप से जिस हिसाब से गति से चल रहा है, जैसे अभी मैंने देखा कि पिछले मैंने जुलाई में 3-4 बार जो सरेंडर हुए, करीब 100 नक्सली तो जुलाई में सरेंडर हुए। बीच में एक बार 66 सरेंडर हुए थे, जुलाई में कई 12 सरेंडर हुए थे, अभी 30 सरेंडर हुए थे कांकेर में, आज भी कल जो अभी पता चला है कि बीजापुर में सरेंडर हुए। तो जो सरेंडर नीति है ये बहुत अच्छी नीति, बस लेकिन सरकार को इस बात का एक ध्यान देना चाहिए, जो मेरे मन में एक प्रश्न है कि जितने नक्सली आ रहे हैं इनके हथियार कहां पर,
आगे हथियार छोड़ के आ रहे हैं तो वो डंप कहाँ हो रहे हैं हथियार? कहीं ना कहीं डंप तो हो रहे होंगे, तो या तो उनके सीनियर लीडर के पास में है, या इन जो आ रहे हैं उनसे जरूर पूछना चाहिए वो हथियार कहाँ है। वो हम अगर उसको बरामद करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। डॉक्टर पीके मिश्रा सर, रिटायर्ड एडीजी हैं बीएसएफ के। सर, आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके से सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो फील्ड में काम करते हैं, और ऊपर से जिस तरीके से मंत्रालय की तरफ से या सरकार की तरफ से जो निर्देश मिलते हैं, दिशा निर्देश मिलते हैं, आदेश मिलते हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपसे सवाल इसलिए है कि गृह मंत्री अमित शाह कई बार वो छत्तीसगढ़ का दौरा उन्होंने किया, कई बार इस बात को दोहराया कि हम जल्द नक्सल मुक्त हो जाएंगे, और ऐसे में जब जवानों के पीछे जब इस तरीके से हाथ रहता है तो फिर जो जवान है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका क्या उस वक्त सिचुएशन होता है फिर? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे। मैं आज बहुत खुश हूं कि अमित शाह जी वहां जाकर के, छत्तीसगढ़ जाकर के, सुकमा जाकर के वो जवानों से मिले थे और उनको प्रशंसा किए थे। लेकिन आज जो हुआ वो बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ वो सीआरपीएफ, कोबरा और छत्तीसगढ़ का पुलिस और डीआरजी सिर्फ ये नहीं है, उनके जो फैमिलीज है उनको भी बुलाया गया था, और उनको जिस तरीके से सम्मान दिया गया दिल्ली में, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं बहुत कम ऐसे होम मिनिस्टर को देखा है जिन्होंने जो बोलते हैं वो करते हैं। आप देख लीजिए, बार बार अभी देखिए जो 20 अभी तो सरेंडर किए, अभी सुकमा में 20 सरेंडर हुआ। सरेंडर, और रविंद्र जी अभी सही बोल रहे थे, ये सरेंडर इससे पूछना पड़ेगा इनका वेपन्स कहां पर है। ये जो 11 सरेंडर के पुरुष और 9 महिला, इनका वेपन्स जरूर कहीं ना कहीं है। अमित शाह जी जो बताए हैं कि 31 मार्च तक ये नक्सल मुक्त होगा भारत, ये जरूर होना है। और जिस तरीके से हमारा ये जो मैं कराईगुटा जंगल का जो ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन जो हुआ, ऐसा ऑपरेशन मैं भी अपना जिंदगी में नहीं देखा था। एंटी नक्सल ऑपरेशन जिस तरीके से ये छत्तीसगढ़ पुलिस और कोबरा और सीआरपीएफ, डीआरजी मिलकर के किए थे। जो एरिया है 60 बाई 20 किलोमीटर, 1200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और क्या नहीं मिला तेलंगाना बॉर्डर में, क्या नहीं मिला उनको? अभी बता रहे थे तकरीबन 12,000 केजी का फूड मटेरियल मिला, और तकरीबन 800 हमारा जो है बीजीएल सेल्स मिले, 800 बीजीएल सेल्स, और कम से कम 450 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। और उसके बाद ऑफ कोर्स 31 जो मारे गए उनमें से 28 तो ऑलरेडी उनको बताया जा चुका है कि कौन कौन थे, दे वर आइडेंटिफाइड। 3 अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद भी 26 और मारे गए, जिसमें से हमारा नंबल केशव राव भी था। इनका जो लीडर्स है, या तो वो सफाई हो जाएंगे। और एक और चीज बताऊंगा, कराईगुटा में जो ऑपरेशन हुआ ब्लैक फॉरेस्ट, उसमें जो कोऑर्डिनेशन था, उसमें जो एवैक्यूएशन, अब हमारा जवान जो बीमार हो जाते थे उनका एवैक्यूएशन ड्रिल जो हुआ था, और जिस तरीके से ये 4 और 5 फोर्स का कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का कंट्रोल था, ये देखने लायक है। और जिस तरीके से, अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशन चलेगा, साथ में सैटेलाइट और ड्रोन का मदद लिया जाएगा, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होगा, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट, और पर्टिकुलरली ट्राइबल एरिया में। अभी क्योंकि दंडकारण्य जो था उनका, कराईगुड़ा जो उनका था, वो अभी हमारे पास आ चुका है, वो अभी सिक्योरिटी फोर्स के पास है। और दंडकारण्य के अंदर में हम अंदर जा करके काफी बीओपी जो है, कंपनी ऑपरेटेड बेसिस एंड बटालियन ऑपरेटेड बेसिस ऑलरेडी बन चुका है। और इसके साथ साथ उसको हेलीकॉप्टर में भी उनके साथ लॉजिस्टिकली जो है हेलीकॉप्टर में बंदोबस्त किया जाता है। और मेन चीज है, इनके साथ जो कम्युनिकेशन है, ये दोनों टाइप का कम्युनिकेशन है, बाय लैंड एंड बाय ड्रोन्स एंड बाय अदर मीन्स ऑल्सो। 3 तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। और अगर इस तरीके से ऑपरेशन चला, अमित शाह जी बिल्कुल करेक्ट है, 31 मार्च तक ये जरूर हमें ये मिलने आएगा कि बिल्कुल नक्सल सफाया होगा। और जिस तरीके से अभी सरेंडर चल रहा है, अभी
आईजी सीआरपीएफ रिटायर्ड भी बोल रहे थे, रविंदर जी भी बोल रहे थे कि जो सरेंडर पॉलिसी है हमारा छत्तीसगढ़ का, इसको उड़ीसा भी अपनाया है, तेलंगाना भी अपनाया है, और आंध्र भी अपनाता है, और बंगाल भी अपनाता है, बिहार भी अपनाता है। मेरे को उम्मीद है इस तरीके से अगर वो मुख्य धारा में आ जाएंगे और हम जो ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट करेंगे, तो उनको ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, रिक्रूटमेंट के लिए आदमी नहीं मिलेंगे, और ट्राइबल्स उनको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, और ये हमारा फेवर में जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस जो है, ये बिल्कुल हमारा फलप्रद होगा, और हम अंदर घुस सकते हैं, पूरे एरिया को मुक्त कर सकते हैं। और एक और चीज है, जो अभी सरेंडर किए, बिल्कुल रविंदर जी सही बता रहे थे, जो हमारे पास सरेंडरी आ चुके हैं, इनसे सिर्फ वेपन्स नहीं, इनसे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस भी हमको एक एक करके कलेक्ट करना है, और कितने जो लीडर्स रहे हैं कहां पर हैं, लोकेशन उनका कहां है, और किस एरिया में, कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वो मिल सकते हैं, ताकि पिन पॉइंट हमको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और उसमें जो है बोथ हेलीबाउंड ऑपरेशन विथ ड्रोन कम्युनिकेशन and required intelligence and coordinated operation with various states। अगर बॉर्डर तेलंगाना के साथ है, तेलंगाना के साथ पुलिस, और उड़ीसा पुलिस के साथ, जैसे पहले भी हुआ था उड़ीसा पुलिस के साथ, इस टाइप का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। और मेरे को उम्मीद है आज का जो अमित शाह जी का जो फंक्शन हुआ, जिसमें हमारे जवान और उनके फैमिली दिल्ली को आए थे, मैं अमित शाह जी को सैल्यूट करता हूं। इसमें हमारा जो ट्रूप्स है, इनका मनोबल बहुत बढ़ चुका है, और ये जरूर अपना काम करेंगे, काम करने में हटेंगे नहीं। जी, विकास तिवारी हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे हम ये जानना चाहेंगे विकास, कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, ये जवानों से जैसे मुलाकात करते हैं, जो डेडलाइन दिया गया है, आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज है इस पे, आप बताइए कि आपको लगता है कि इससे जो नक्सल इफेक्टेड इलाके हैं उसमें एक अलग तरीके का संदेश जाएगा कि अब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं उन लोगों को जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं? जी देखिए, निश्चित ही तौर पर गृह मंत्री जी अगर बुलाकर उन जवानों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने कर्रेगुट्टा जैसे ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसमें सफलता हासिल की, तो ये कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने वाला एक संदेश है पूरे जवानों के लिए भी। और निश्चित ही तौर पर जो बड़े प्रोफाइल होते हैं इसी तरह से संदेश देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो जमीनी स्तर पर भी अगर बातचीत की जाए, तो जवानों की बेहतर स्थिति के लिए, जवानों की और भी बेहतरी के लिए, या जो जवान शहीद हो जाते हैं, जो जवान विकलांग हो जाते हैं या घायल होने के बाद, उसके बाद उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन सरकार ला रही है, उस पर भी उनको काम करना होगा। ये तो रही बात कि अमित शाह जी ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उन जवानों को बुलाया और अपने पास उन्हें सम्मानित किया। निश्चित ही तौर पर बहुत सारे जवान इससे मोटिवेट हो रहे हैं, और हर किसी में उत्साह है कि अगर वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है उन्हें भी इसी तरह केंद्र में बुलाकर सम्मानित किया जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जमीनी स्तर पर वो जवानों से मेरी संपर्क लगातार होते हैं जो सीधी गोली खाने के लिए जो पैदल चलते हैं जंगलों में, और लगातार उनसे बातचीत होती है। जवानों के साथ एक दिक्कतें ये भी होती है कि वो कैमरे के सामने अपनी समस्या नहीं रख सकते। अगर वो कैमरे के सामने अपनी समस्या रखेंगे तो उन पर बड़ी कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें बताते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सरकार के द्वारा उन्हें किस तरह की सुविधाएं और दी जानी चाहिए जिस पर किसी तरह का काम नहीं हो रहा है, कितने सारे फाइल उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसमें उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलना है, लेकिन वो फाइल पुलिस के मुख्यालय में धूल खा रही होती है, और कितना लंबा वक्त गुजर जाता है, इस पर भी कभी जांच नहीं हो पाती। जैसे मैंने कई जवानों से पूछा है कि जो यहाँ वरिष्ठ कई अधिकारी, उपाध्याय सर हैं, पीके मिश्रा सर हैं, कमलकांत सर जी हैं, कि जो माओवादी मारे जाते हैं, लाखों की इनामी माओवादी, तो जो मैंने ये सुना है कि जो मारे गए माओवादी हैं, जो उनके इनाम की राशि उन जवानों को दी जाती है जो उस ऑपरेशन में संलिप्त होते हैं। लेकिन मुझे आज तक एक भी जवान ऐसा नहीं मिला जो इस बात को स्वीकार करे कि वो किसी मुठभेड़ में था और उससे मारे गए इनामी माओवादी में जो इनाम की राशि है वो उसके हिस्से में कुछ आई हो। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को लेकर भी कई संदेहास्पद बयान जवान देते हैं। जवानों का यह भी कहना होता है कि कई ऐसे लोगों को भी ओटी मिल जाता है जो उस ऑपरेशन में ही संलिप्त नहीं होते। तो लेकिन ये बात ठीक है कि गृह मंत्री जी उनको बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, उनका मोरल बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर सभी जवान फेस करते हैं उससे भी उनका मोरल डाउन होता है। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि
आप जो 31 मार्च 2026 की तारीख तय कर रहे हैं, वो तारीख आप सरकार के नहीं, इन जवानों के बल पर कर रहे हैं। तो जवानों के मनोबल को रोज प्रतिदिन आपको इसी तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें व्यवस्थाएं और सुविधाएं देकर मोटिवेट करना पड़ेगा, और ताकि ये भी स्थिति ना आए कि बस्तर में क्यों जवान तैनात रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इस पर आपको देखना होगा कि वो मानसिक तौर पर क्यों इतने कमजोर हो जा रहे हैं कि उन्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से भी उन्हें और मोटिवेट करने की आवश्यकता। कमलकांत सर, आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे विकास की बातों पर? देखिए, ये तो जहां तक प्रमोशन की बात है वो तो डिपार्टमेंट का अपना मामला है। जहां प्रमोशन देना है वो खुद जो डीजी साहिबान हैं, जिस भी फोर्स के हैं, वो उनकी कॉम्पिटेंसी में, उनकी पावर में आता है, वो दे सकते हैं। और 10% कोटा इसके लिए रिजर्व होता है कि वो इस तरह प्रमोशन के लिए दे सकते हैं। जहां तक कि जवानों ने कहा होगा जो तिवारी जी से, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज के समय किसी ऐसे व्यक्ति को रिवार्ड, अवार्ड या कुछ मिल सकता है जो ऑपरेशन में नहीं है और उसको मिल जाएगा। ये इसकी संभावना नगण्य है। क्यों? ये हो सकता है कि जो आदमी सिग्नल के लिए हेडक्वार्टर में बैठा है, बैठकर कोऑर्डिनेशन के लिए बैठा है, तो उसका नाम जरूर इंक्लूड हो सकता है, संभावना। लेकिन ये लगभग असंभव है कि किसी ऐसे व्यक्ति को वहां नाम उसका जोड़ दिया जाए जो कि ऑपरेशन में नहीं था। ये मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि मैं कमांडेंट भी वहीं आपके बस्तर में उस समय से रहा जब वहां केवल 2 बटालियन थी, जहां आज लगभग सब फोर्स मिला के 70 के लगभग बटालियन है। तो ये संभावना नहीं लगती। हाँ, मैं तिवारी जी के इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वहां जो जवानों को सहूलियतें मिलनी चाहिए उस पर जोर देना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो जूते जंगल बूट पहनते हैं, अब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आपको खरीदने पड़ते हैं। अगर आपको अच्छे जूते खरीदने हैं जो किसी फैक्ट्री द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको जो मिनिस्ट्री है वहां से परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब हम इन जूतों की जगह ये जूते खरीद रहे हैं। और ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक बार डीजी साहब खुद 3 बार वहां जो सहकारिता मंत्री थे उनसे जाके मिले, तब वो जूते की एक खेप आ पाई। तो दूसरी बार उन्होंने मुझसे कहा, मैं आईजी कोबरा था, कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरा ये विचार है इसमें कि जहां सरकार को एक तरफ हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन जहां जान का सवाल है, जहां एफिशिएंसी का सवाल है, जहां जंगल में लोग जा रहे हैं, वहां तो सरकार को कम से कम खुले दिल से करना चाहिए कि जूते दें, हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह बेहतरीन करें। अब आपकी जो हमारी यूनिफॉर्म होती है, हालांकि गवर्नमेंट के पास क्योंकि करोड़ों मीटर खरीदना पड़ता है, लेकिन वो ऐसी हो जहां की बरसात में, ह्यूमिडिटी में हमें उससे परेशानी ना हो। देखिए, हम भारत को अब एक तरफ हम कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारा इक्विपमेंट, हमारी ड्रेस, हमारा सब कुछ नंबर 1 होना चाहिए। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे अब माननीय गृह मंत्री यहां सीधे तौर पर जुड़े हैं, सीधे तौर पर आ रहे हैं। मैं 2003 की आपको बात बताता हूं कि गृह मंत्री की तो बात छोड़िए, मुझे शक है कि अंडर सेक्रेटरी तक एमएचए का कोई इन्वॉल्व रहता हो इन ऑपरेशंस में। वहां केवल आता था कि भाई 2 बटालियन भेज दो, क्योंकि मैं इसका भुगत भोगूंगी। यहाँ उपाध्याय साहब बैठे हुए हैं, ये वहां थे। वहां उस समय आप जब गए तो उन पहले हमसे कहा गया कि 1 महीने के लिए चले जाइए आप, फिर उसको 1 महीना और बढ़ाया गया। तो ये जो सोच थी, अब जब माननीय गृह मंत्री, और एक और मैं आपको बात बताऊं कि माननीय गृह मंत्री ने जो ये अभी 31 मार्च का समय दिया है, ये कोई हवा में नहीं दिया। इसके पीछे बहुत लंबी गंभीर की चीज है। मैं आपको हम रोकना चाहेंगे, वक्त की थोड़ी तंगी है, माफी चाहता हूं आपसे। बिल्कुल आपकी बात हम सुनना चाहते हैं, आप चारों लोगों की, लेकिन वक्त की तंगी है, नहीं तो हम पूरी बात सुनते। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तिवारी आपका, कमलकांत सर आपका, डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय सर आपका भी, और डॉक्टर पीके मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद
नक्सल मुक्त भारत होगा। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और जिस तरीके से जवानों से वो छत्तीसगढ़ में मिले, उसके बाद से कई बार मिले और आज जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की, उससे जाहिर है जवानों का जो मनोबल है वो बहुत बढ़ेगा। देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।